क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। 6 7 1 4 8 3 9 से पूर्णतः विभक्त करना है, तो हमें इसके स्थान पर क्या लिखना रहेगा। वही नियम है हमारा। अगर हम 9 को तोड़ते हैं तो 3 3 9 होता है, 2 टुकड़े होते हैं 3 3 का, और 3 का नियम होता है सबका योग। तो 6 धन 7 धन 1 धन 4 धन 8 और धन 3, इन सब का योग होता है 29। ठीक है, जो कि ना 3 से विभाजित हो रहा है ना 9 से। अब हम 29 में क्या जोड़ें कि ये 3 या 9 से विभाजित हो जाए। तो 29 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो ये बनता है कितना, 36। तो 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, 7। अगर हम 7 को रखते हैं तो योग होने पर वह 36 हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या आता है, सी वाला 7। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 9 2 6 7 5 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो, तो हमें यहाँ पर क्या संख्या रखना है कि जिससे ये पूर्णतः विभक्त हो जाए 8 से। हमें 8 का नियम पता है कि पीछे के जो तीनों अंकों का योग, तो 5 धन 2 कितने हो रहे हैं, 5 6 7। अब साथ में हम क्या जोड़ें कि उसके बाद में वो योग होने पर उसके बाद वो 8 से विभक्त हो जाए। तो 7 के अंदर हम 1 जोड़ेंगे जब जाके वो 8 बनेगी, और 8 में 8 का भाग चला जाता है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, कौन सी संख्या लेंगे, यहाँ पर हम 1 लेंगे। बी वाला जो ऑप्शन है हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 3 5 6 2 4 पूर्णतः 11 से विभक्त हो, तो हमें यहाँ पर क्या रखना होगा। हमें 11 का नियम पता है, तो 0 होना चाहिए। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, सम और विषम संख्या, हमें सम और विषम जो स्थान पर रखे हुए हैं उनको लेकर उनका जो आपस में अंतर होता है वो देखना होता है। जैसे 4 और 6 को जोड़ना है और 5 3 से जोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 धन 6 धन 3, इनका अंतर लेना है हमें, और साथ में आएगा 5 धन 2। 6 और 4 10 और 3 13 माइनस 5 और 2 7। अब ये 11 से विभक्त नहीं हो रहा, लेकिन हम साथ में क्या जोड़ें, साथ में हम क्या जोड़ें कि वो 13 हो जाए और उनका अंतर 0 आ जाए, जो कि 11 से विभक्त होगा। तो 7 8 9 10 11 12 13 6 अगर हम जोड़ देते हैं तो 6 जोड़ने के बाद 13 में से 13 जाएगा, तो क्या 13 में से 13 जाता है तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, जो कि 11 से विभक्त होता है। तो हम यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे, हमारा आंसर क्या रहेगा, 6, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 45 से विभक्त होगी। आपको पता है 45 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 नम 45। 9 का नियम आपको पता है कि सारा टोटल करने पर वो चीज़ 3 या 9 से विभक्त होना चाहिए, और 5 का नियम ये होता है कि पीछे 0 आना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर जिसकी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 होगा वह 5 से विभक्त होता है, ये 5 का नियम होता है। 45 में भी यही नियम चलेगा। हम यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे, देखिए 6 और 5 कितने हो गए, 11 8 9 10। ठीक है, 10 और 11 21 21 और 0। ठीक है, पीछे 0 आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या 9 से विभक्त हो रहा है, ए वाली जो संख्या है ये 9 से विभक्त नहीं हो रही है। ठीक है, और ना ही बी वाली हो रही है। 5 है, ये 5 से हो रही है लेकिन 9 से नहीं हो रही है। और ना ही डी वाली हो रही है, पीछे 0 होने की वजह से 5 से हो रही है लेकिन 9 से नहीं हो रही है। हम देखते हैं यहाँ पर सी वाली 20 28 60। ठीक है, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 8 18, टोटल कितनी हुई, 18 हुई। ठीक है, 9 दूनी 18, तो ये 9 से भी विभक्त है, और 0 होने की वजह से यह 5 से भी विभक्त है। तो अभिष्ट संख्या हमारी कौन सी हो गई, सी वाली। अभिष्ट संख्या हमारी कौन सी हो गई है, सी वाली। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया है इसमें, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 99 का नियम आपको पता है, 11 गुणित 9। 11 वाली जो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए वह 99 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए आप इसमें हम
सी वाली संख्या लेते हैं। इसी तरीके से जो नियम मैं इसमें लगा रही हूँ आप ए, बी और डी में लगा के देख सकते हैं। 11 का नियम आपको पता है, इनको जोड़ना, ठीक है। 4 धन 1 धन 4 और अंतर 8, 0 और 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 8 और 1 9, ठीक है। 9 में से 9 गया, 0 बचा, मतलब ये 11 से विभक्त है, ठीक है। और उसके बाद में ये 9 है, तो यह 9 से भी विभक्त है। 9 का नियम आप इसमें लगा के देख सकते हैं, ठीक है। 9 का नियम आपको बताया 8 और 4 8, 4 और 4 8, 8 और 16 17 18, टोटल कितनी हो गई इनकी 18। 9 में हमारा क्या नियम रहता है, आपस में सबको जोड़ के उसका जो योगफल होता है वो 9 से भागित अगर भाग जा रहा है उसमें तो वो 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो यहाँ पर ये 9 से भी पूर्णतः विभक्त है और 0 आ रहा है अंतर, तो यह 11 से भी पूर्णतः विभक्त है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप ए, बी और डी में यही नियम लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाला आंसर हो गया है, सी वाला हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 4 2 5 7 3, क्या यह 72 से पूर्णतः विभक्त है? तो 72 के हम टुकड़े करते हैं तो क्या होता है, 9 8 72। हमें इसमें 9 और 8 का नियम लगा के देखना है। अगर 9 से भी हो जाता है विभक्त और 8 से भी होता है तो ये संख्या अगर विभक्त होने के बाद हमें यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है वही हमारा आंसर रहता है। 8 का नियम आपको पता है, पीछे के 3 अंक लीजिए, इनका योग, तो 7 8 9 10, 10 में हम क्या जोड़ें कि वो 8 से विभक्त हो जाए, ये 8 का नियम है, ठीक है। 8 का नियम की बात कर रहे हैं हम। तो 7 और 3 10, 10 में हम 6 को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 16, जो कि 8 से पूर्णतः विभक्त है। इसी तरीके से हम 9 का नियम देखते हैं, तो 4 धन 2 धन 5 धन 7 और धन 3, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आप 7 8 9 10, 10 और 5 15, 15 16 17 18 19 20 21, 21 आ रहा है टोटल हमारा। क्या आ रहा है 21। 21 में हम क्या जोड़े कि जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 21 में हम अगर 6 को जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 27, और 3 9 से अगर हम इसी को काटते हैं तो 9 तिया 27, तो हम यहाँ पर कौन सी संख्या ले लेंगे 6। अब आप देखिए यहाँ पर भी 6 आ रहा है और यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर 6, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 653 x और y ऐसी संख्या हो जो 80 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस y का मान क्या होगा। देखिए ये 80 है, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, y बराबर 0, ठीक है। उसके बाद में हम लेते हैं x को, x क्या है 8। अगर ये जो हमारा x की जगह हमें ऐसी संख्या रखना पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि y की जगह 0 आ चुका है तो वो तो पूर्णतः विभक्त हो गई सही 0 से y, ठीक है। y की जगह अगर हम 0 मानते हैं और अगर x की जगह हम 8 लेते हैं तो हमें इसका नियम पता है कि पीछे के जो अंक होते हैं वो 8 से विभाजित होना चाहिए, 3 अंक जो होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ लें जो 8 से भी विभाजित हो जाए और 5 से भी ले लें। अगर हम यहाँ पर 3x की जगह हम अगर 2 लेते हैं तो ये होता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसे 8 से काटते हैं तो 8 चौक 32, 8 से पूर्णतः विभक्त होता है। और अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं y की जगह, तो 0 की जगह 0 आ रहा है तो हमें x और ये y, ठीक है। तो ये हम 8 से इसको कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो अगर हम x की जगह 0 लेते हैं तो हमारा यहाँ पर बनता है x प्लस y बराबर x का मान अगर 2 लेते हैं, ठीक है, और y का 0 मानते हैं तो हमारा ये आता है 2, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 80 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस y का मान क्या होगा, तो x प्लस y का मान होगा 2। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 72 से गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 72 का और 112 का एलसीएम ले लेंगे। 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दून 4, 2 अट्ठी 16, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर ये आपका जाएगा 2 से 2 साती 14, 9, 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 7,
ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणित 3 तिया 9, 9 7 63। 16 का 63 में गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, ठीक है। 3 कम 3 6 9 1 10, तो ये आपका जाएगा 1008। अब 1008 में हम क्या करेंगे, 72 से गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या, तो 1008 72, ठीक है। अब 72 एकम 72, 72 एकम 72, 72, 72 एकम 72 और 72 चौक 288। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनता है, 14। तो यहाँ पर हमारी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। सी वाला आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त होती है तथा इस संख्या में 10 जोड़ने से प्राप्त योगफल 3 से विभक्त होता है। तो 4 अंकों की 1 2 3 4। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से तो पूर्णतः विभक्त होती है तथा इस संख्या में 10 जोड़ने से प्राप्त योगफल 3 से विभक्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है इसमें कि इसमें जो शेषफल के हिसाब से जो उसने 3 पूछा है, ठीक है, योगफल शेषफल, ठीक है, शेषफल है ये, तो शेषफल हमारा क्या बच रहा है, 3। शेषफल क्या है हमारा, 3। तो उस हिसाब से हमारी नई संख्या क्या बनती है यहाँ पर, उस हिसाब से हमारी नई संख्या बनती है, ठीक है, क्योंकि हमारा शेषफल है 9 में से 6 गया तो हमें क्या मिला है, 3 मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x, ठीक है, प्लस नई संख्या हमारी माना कि 1 से, अब उसमें 10 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है। तो x बराबर 10 में से 3 गया 7। तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या बनेगी, हमारी अभिष्ट संख्या बनेगी 96, ये 7 है हमारा। तो यहाँ पर हमारी संख्या आती है 9 8, ठीक है। तो हमारी अभिष्ट संख्या कौन सी हो गई है, आंसर हो गया हमारा बी वाला। किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें 13 का गुणनफल गुणा करने पर प्राप्त गुणन, तो हम क्या करेंगे, 5 अंक की ऐसी संख्या लेंगे जब तक कि उसमें 13 का पूरा भाग ना चला जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं 13 5, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या प्रत्येक अंक 5 ही लेना है, ठीक है। तो 13 चौक 52 3, फिर हम यहाँ एक 5 बढ़ाएंगे, 13 दूना 26 9, फिर यहाँ हमें 5 की ज़रूरत लगेगी 5, फिर यहाँ पर वापस आता 13 7 91, फिर 5, ठीक है, 13 39 6 बचा, फिर हमने एक 5 बढ़ाया 13 पंजे 65, यहाँ आके हमारा पूरा इसमें भाग चला गया है। तो हमारी वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक क्या होगा, 5 होगा। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी हो गई है, 42,735, सी वाली हमारी संख्या हो गई है। 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है, वह कौन सी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपको 1 से 17 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी है, 2 3 5 7 11 13 और 17। अब देखिए हमारे पास क्या है, 5 1 5 5 1 3, फर्स्ट संख्या तो हमारी ये हो गई। सेकंड वाली हम ले लेते हैं 44 0 44 0, ठीक है। तीसरी वाली हमारी संख्या हो गई है 34 53 45, ठीक है। और चौथी वाली संख्या हो गई है हमारी 510 510, ठीक है। अब देखिए 15 16 17 18 19 20, इसका योग कितना हो रहा है हमारा, 515 और 513, 3 4 5 5 10 15
20, 4 और 4 8 और ये 8 16, ठीक है। 5 और 4 9, 10 11 12 और ये भी 12 24, ठीक है। 5 और 1 6, 5 और 1 12, ठीक है। अब देखिए ये 2 से विभक्त नहीं है, ये 3 से भी विभक्त नहीं है, पीछे 0 नहीं है इसलिए 5 से विभक्त नहीं है, और ना ही ये 11 से विभक्त है, क्योंकि आपको पता है 5 6 7 8 और 9, ठीक है। उसके बाद में आपको पता था कि इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो इनका अंतर आएगा वो 0 होना चाहिए, तो 5 6 7 8 और 9, ये 9 हो रहा है। 5 और 6, 6 और 5 11 हो रहे हैं, तो 9 और 11 का अंतर 0 आ नहीं रहा, तो ये 11 से विभक्त नहीं है। इसी तरीके से देखिए 16 2 से विभक्त है, ठीक है, लेकिन 3 से विभक्त नहीं है। 5 से विभक्त है लेकिन 11 से विभक्त नहीं है। 4 और 4 8, ठीक है, 4 और 4 8, ठीक है, 0 और 8, 4 से विभक्त, रुकिए 1 मिनट का, 0 का 4 से होगा, फिर इसका 4 से होगा, ठीक है, इसका फिर 0 से होगा, इसका 4 और 4 8, और फिर ये हो रहा है आपका 4 और 4 8, 8 में 0, तो ये 11 से विभक्त तो हो रही है। उसी तरीके से हम 24 को देखेंगे। 24 आपका 2 से विभक्त नहीं हो रहा क्योंकि पीछे 5 है, ठीक है। ये 5 से विभक्त है, 3 से भी विभक्त है, ठीक है, लेकिन 11 का हम देखते हैं, 5 6 7 8 और 4 12, ठीक है। ये 5 6 7 8 और 8 और 4 12 हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे 5 और 4 9 10 11 12, ठीक है, तो ये 12 बढ़ा है, तो ये 11 से विभक्त, 11 से तो विभक्त हो रही है। इसी तरीके से हम 510 और 510 को देखेंगे। 12 2 से विभक्त है, ठीक है, 5 और 6 12, 3 से विभक्त है, पीछे 0 आ रहा है तो ये 5 से विभक्त है, और 11 का नियम हम इसमें देखेंगे 5 से और फिर 1, तो ये हो गया आपका 5 और 6, और अगर हम इसको देखते हैं तो 0 और 5 तो 6, तो 6 में से 6 गया तो 0 बचा, तो मतलब इसके ऊपर 11 का नियम भी लागू हो रहा है। तो ये हमारे सब नियम, इस पे जिस संख्या पे सारी संख्याओं के नियम लागू होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये 2 से भी जा रही है, 3 से भी, 5 से भी, 11 से, तो हमारी यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है, तो वो हमारी संख्या कौन सी हो गई है, सी वाली, 510 510, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 119 और शेष 19, ठीक है, अक्सर 119 को हम तोड़ेंगे तो 17 साथी 119 प्लस 17 के अंदर हम क्या जोड़ें कि 19 आ जाए तो 2 जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम 17 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है हमारा 7 के, यहाँ पर हम 1 रखेंगे और धन का 2। हमने आपको बताया था पीछे का क्या रहता है हमारा शेषफल, भाज्य भागफल और शेषफल का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारे क्या बचता है, शेषफल 2, ठीक है। तो हमारा डी वाला आंसर रहेगा, 2 हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 132 से विभक्त होती है, इनमें से कौन सी संख्या है जो 132 से विभक्त होती है। 132 को हम क्या करेंगे, पहले तोड़ देंगे, 11 चौक 44 और 44 दिया 132। अब हमें इनमें 11 4 जो 11 4 और 3 तीनों से जाती है वो संख्या देखनी है, ठीक है। कितनी संख्या है जो 132 से विभक्त होती है, जो चारों से विभक्त होती होगी वो 132 से विभक्त होती है। सबसे पहले हम 2 6 4 का नियम देखेंगे, 4 और 2 6, 6 और 6, 6 में से मतलब कि ये 2 से तो जा रही है, 6 और 4 10 और 2 12, 3 से भी जा रही है, और ये 11 से भी जा रही है, क्योंकि 6 आपको रूल्स बताए थे मैंने, 6 4 और 2 6 और 6 में से 6 गया 0, ठीक है। उसी तरीके से हम ये देखेंगे 3 9 6, 3 9 6 का 9 10 15 16 17 18, तो ये 3 से विभक्त है, 6 है तो ये 2 से भी विभक्त है। 11 का नियम देखेंगे, 6 7 8 9, 9 में से 9 गया 0, तो 11 से भी विभक्त है, ठीक है। 2 आ रहा है पीछे तो ये, अच्छा 4 का नियम देखना है ना हमें, तो यहाँ पर 4 का नियम, ठीक है, 4 का नियम, 4 एकम 4 5 6 2,
तो ये 4 से विभक्त नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे के जो 2 अंक है, 4 के नियम में हमें 2 अंक लेके चलना पड़ते हैं। उसके बाद में 6 और 4 10 और 2 12, 3 से विभक्त है। 11 का नियम क्या होता है, 4 और 2 6, 6 में से 6 गए जो 11 से भी विभक्त है। ठीक है, उसके बाद में हम इसी तरीके से 792 का देखेंगे, 9 10 17 18, 18 है तो 3 से तो विभक्त है। 4 का नियम देखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 से भी विभक्त है। और 11 का नियम देखेंगे, 7 8 9, 9 से 9 गया तो 11 से भी विभक्त है। उसी तरीके से 968 का देखेंगे, 968 का नियम क्या बन रहा है इसमें, 9 6 8, इसका जोड़ होता है 23, मतलब ये 3 से विभक्त नहीं है। 4 का है, 4 एकम 4 5 6, 4 7 28, 4 से विभक्त है। 11 का नियम देखेंगे, 8 और 16 17, 17 में से 6 गया, 0 नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से 11 से विभक्त नहीं है। ठीक है, 17 में से 6 गया, 17 में से 6 गया तो 11 बच रहे हैं, तो मतलब आपका ये 11 से भी विभक्त है। 17 में से 6 जा रहा है तो आपका बच रहा है 11, तो 11 या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अब हम 2178 का नियम देखेंगे, तो इसका जोड़ हो रहा है 7 8 16 17 18, मतलब के 13 से विभक्त है। उसके बाद में अगर हम इसका नियम देखेंगे 4 का, तो 4 एकम 4 5 6 7 4 7 8 4 4 9 36, तो 4 से विभक्त नहीं है। उसी तरीके से 11 का नियम देखेंगे हम, 8 और 1 9, 7 8 9, तो 11 से तो विभक्त है। उसी तरीके से हम 8 4 12 13 14 15 16 17 18, तो 3 से विभक्त है। 4 दुनिया 4 से भी विभक्त है। 11 का नियम देखेंगे, 4 और 1 5, ठीक है, और 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब 13 में से 5 1 8 4 है ना, 13 में से 5 गए तो 9 बचा, मतलब कि 11 से विभक्त नहीं है। इसी तरीके से हम इसका नियम देखेंगे, 6 7 8 9, 9 में से 9 गया तो 0, तो ये 11 से तो विभक्त है। 6 7 8 9 18, 3 से भी विभक्त है। और 4 का नियम देखेंगे, 4 9 36, तो अब हमारे इसमें से एक ये संख्या जो पूर्णतः विभक्त है तीनों से। ठीक है, कौन कौन सी संख्या हमारी इसमें से जो 132 से विभक्त होगी, तो 4 संख्या है जो नहीं हो रही है। ठीक है, ये संख्या पूरी तरीके से हो रही है, ये पूरी हो रही है। ठीक है, उसके अलावा ये वाली संख्या पूर्णतः विभक्त हो रही है और 792 भी पूर्णतः विभक्त हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 संख्याएं हैं, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभक्त होती है। तो कितनी संख्याएं हो रही है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, कि 4 संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, किसी संख्या को लगातार क्रमशः 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेष बचता है। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 5 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर 2 बच रहा है, 5 से भाग देने पर 1 बच रहा है। तो हम यहाँ पर लेंगे 5 के धन का 1, ठीक है। 3 से भाग देने पर तो 3, 5 के धन का 1, शेष कितना बच रहा है यहाँ पर, 3 से भाग देने पर 2 बच रहा है। ठीक है, तीनों पंजे 15 के धन 3 एकम 3 और धन का 2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों से होगा। ठीक है, अभी बच रहा है आपका 15 के, तो ये हो गया आपका 15 के प्लस 3 और 2 5, तो यहाँ पर आपका शेषफल क्या हो गया है, 5। शेषफल क्या हो गया है, 5, तो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका आंसर क्या है, 5। ठीक है, शेष क्या बचेगा, 5। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, एक ऐसी संख्या जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती हो। देखिए इसमें क्या है कि आपको 7 का 11 का 13 का नियम लगा के देखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको सारे ऊपर नियम बता रखे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको इसमें नियम लगा के विभाजित करके देखना रहेगा। सेम रहेगा आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं आपका, 88 नंबर का। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्या है। तो 6 को आप तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6। देखिए 149, ये आपका कहीं से कहीं तक 2 से नहीं हो रहा है, तो आपका ए वाला आंसर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप बी वाला देखते हैं तो 150 है, 0 है, तो ये 2 से हो सकता है, 5 और 1 6। ठीक है, अगर आप इनका जोड़ देखते हैं तो 3 से, तो मतलब ये 3 से हो रहा है।
विभक्त हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर 150। ठीक है, क्योंकि अगर आप 151 को देखते हैं तो पीछे 1 है तो ये भी 2 से नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 3 को देखें तो 5 और 1 6 और 1 7, ये भी नहीं हो रहा है। 6 और 6 12 और 1 13, 13 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। तो आप 150 में आपका 3 और 2 का दोनों का विभाजन हो रहा है, बराबर विभाजित कर रहे हैं दोनों को, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाता है? बी वाला। 200 से 600 के बीच की हमें ऐसी संख्या निकालना है जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। 200 से 600 के बीच की। आपको पता है 4 का नियम क्या है? पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 5 का नियम है 0 आना चाहिए, और 6 का नियम है कि 3 और 2 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर संख्या लिख के दे रही हूँ। ठीक है, 240, 300, 360, 420, 480 और 540। 540। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपकी कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं। तो कितनी संख्याएं ऐसी? 6 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। बड़ी से बड़ी वो प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। बड़ी से बड़ी 4 प्राकृत संख्या। तो 4 प्राकृत संख्या आपकी हो जाएगी 1 2 3 और 4। 2 तिया 6 6 चौक 24। तो आपका इसमें आंसर आएगा 24, सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। बड़ी से बड़ी वो प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। बड़ी से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत, ये हमारी क्या थी? प्राकृत संख्या थी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल सम प्राकृत संख्या लेनी है। तो यहाँ पर प्राकृत लिए, यहाँ सम लेंगे 2 4 6। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 8 छंग 48। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी? आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? सी वाला। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। 10 की घात n माइनस का 1 सदैव 11 से विभक्त होगा। कब होगा? यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा कि हमेशा आपको जो ऊपर n है ये आपको हमेशा क्या लेना रहेगी? सम संख्या लेना रहेगी। क्यों? क्योंकि 10 की घात n माइनस का 1, अगर हम 10 की घात के ऊपर 2 लेते हैं, माइनस का 1 लेते हैं, तो ये होता है आपका 100 माइनस का 1 जो कि आपका 99 होता है, और 99 आपका 11 से पूर्णतया विभाजित होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सी वाला। n एक सम संख्या हो तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 11 से उसको विभाजित कर सकते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए 3 की घात n बराबर 81। ठीक है, 3 तिया 9 होते 27, 27 तिया 81, तो 3 की घात 4 ले लेंगे हम यहाँ पर, बराबर 81। तो ये हो जाता है आपका 81 गुणित 81। ठीक है, 81 गुणित 81। अब इसका बनता है 3 की घात 4 और इसकी बनती है 3 की घात 4। तो बराबर क्या हो जाता है? ये 4 और 4 गुणे में घातें जुड़ती है तो 3 की घात 8 हो जाता है। तो इसी बराबर हमारी n बराबर आ जाता है 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। 2 3 4 5 6 में प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी वह कौन सी है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद में हम वापस से लेंगे 2 को, 3 5 3, 3 से 3 एकम 3, 5 और 3 एकम 3 और 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। हमारा एलसीएम निकला, हमारा एलसीएम क्या निकला है? 60 निकला है। ठीक है, उसके बाद में हम इसको जमाएंगे। 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2, 2 हमारा क्या हो गया है? 2 हमारा एक वर्ग हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? इनका जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम सबसे क्या लेंगे? 5 और 3 को लेंगे, तो 5 तिया 15। इस वर्गमूल के साथ हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 गुणित 15 बराबर कितने होते हैं हमारा? 900। तो कौन सी संख्या होगी वह जो पूर्ण वर्ग होगी?
900। तो हमारे यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। ठीक है, 9 तथा 10 के वर्गों का योग। ठीक है, तो 9 का वर्ग धन 10 का वर्ग, तो ये आपका होता है 99 81 और ये होता है आपका 100, तो आपका बराबर बनता है 181। तो हमें वर्ग देखना है, तो 9 का वर्ग हो गया है। ठीक है, 181 आता है यहाँ पर हमारा, तो 181। ठीक है, 181। तो अगर हम इससे छोटा और इससे बड़ा देखें तो यहाँ आता है हमारा 13 का वर्ग और यहाँ आता है हमारा 14 का वर्ग। 13 का वर्ग 3 तिया 9, 3 कम 3 3 दूनी 6 और 1 का वर्ग 1, 181। इसी तरीके से हम 14 के देखते हैं, 4 चौक 16 के 6, केरी लगी 1। ठीक है, 4 कम 4 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 1 का वर्ग 1, 196। ठीक है, हमें क्या देखना है कि वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग, क्योंकि जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर 196 को लेंगे, तो 196 माइनस का 181, तो यहाँ पर हमारी संख्या आती है 5 और 1। तो कौन सी संख्या होगी? वो होगी 15। डी वाला आपका आंसर रहेगा। डी वाला आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। भागित में क्वेश्चन मार्क है तो हम इसकी जगह x ले लेंगे, बराबर के 11 ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर ये हो जाएगा आपका x बराबर 777 बटे में 11। ठीक है, इसे हम काटेंगे 11 से, 11 कम 11, 11 7 77 0, भाग जाए उसकी 0, 11 7 77, भाग जाए उसकी 0 और 11 7 77। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 70 70 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर हो? तो टुकड़ों की संख्या हमें इसमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हमें टुकड़ों की संख्या सेंटीमीटर में निकालनी है। टुकड़ों की संख्या बराबर 19.5 मीटर लंबी, तो 19.5 100 बटे में हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या है 65 सेंटीमीटर। 0 से 0 गया, 5 से 5 कम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16 17 18 19 5 नम 45, 13 1 कम 13, 13 तिया 39, 3 का 10 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया ये हमारा 30। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 30। सी वाला हमारा आंसर हो गया। सी वाला हमारा इस तरीके से आंसर निकला।